गवर्नमेंट एक तरफ हथियार देने का काम कर रही है, ये उस तरीके से हो रहा है जैसे तालिबान के साथ अमेरिका ने किया था। एक तरफ सोवियत रूस और अमेरिका हथियार दे रहे थे, दूसरी तरफ क्या कर रहे थे कि नहीं हम आपको शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इस गवर्नमेंट ने वही काम किया, केवल और सरकार अपनी जितनी बर्बरता कर सकती है करे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। लगभग 4173 के करीब विधायक हैं, एमएलए हैं और एमपी हैं, लगभग 788 एमपी हैं, लेकिन उन्होंने एक ने भी ये नहीं बोला कि ये इसमें बदलाव होना चाहिए। अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी नेगेटिव इस समय वो चली है, चाल चली है अपनी, कि जनरल को कहीं ना कहीं डर में डाल दो। मेरी दिल्ली टीवी की टीम पहुंची जंतर मंतर पर, जहां पर के पिछले कुछ दिनों से आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था। लेकिन जैसे ही टीम पहुंची तो देखा कि वहां कर्फ्यू जैसा माहौल था। हमारी टीम इधर उधर से बिल्कुल जंतर मंतर चौक पर पहुंच गई, जहां पर कि ये सारे आंदोलन चलते हैं। जैसे ही कैमरे को देखा, आसपास से बहुत सारे आंदोलनकारी इकट्ठा होना शुरू हो गए, लेकिन पुलिस तुरंत दौड़ती हुई आई और पुलिस ने सबको तितर बितर कर दिया। लेकिन उस दौरान हम लोगों ने कुछ साथियों के इंटरव्यू किए, वो आप देखिए। साथ में आप देखना कि हमारी टीम के लोगों को भी कहा गया कि आप तुरंत ये एरिया छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ धारा 144 लगी है और 4 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। मेरी दिल्ली टीवी की इस रिपोर्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं नैन्सी रोहन, आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली टीवी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। 21 अगस्त को रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ और आज है 26 अगस्त। ठीक 4 से 5 दिन बाद पूरा जंतर मंतर जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। क्या जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बैक ऑफ ले चुके हैं या फिर ये मुद्दा अब दोबारा उठेगा ही नहीं? यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर अब जो है दोबारा प्रोटेस्ट होगा, जो लोगों की मांग थी वो पूरी होगी या नहीं, या फिर क्या हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर, आप प्रोटेस्ट में लगातार आ रहे थे? लगातार आ रहा था 21 अगस्त से। 21 अगस्त। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ और अभी जो है पूरा खाली दिख रहा है, क्यों? मैम, डिटेन किया गया है, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। फिर ये बैरिकेटर आप देख ही रही हो, लोगों को हटा दिया गया है। बसों में भर के लोगों को हरियाणा के लोगों को गाजियाबाद, गाजियाबाद के लोगों को हरियाणा, इस तरीके से मतलब प्रशासन ने आप लोगों को मतलब हटा दिया है यहाँ से। काफ़ी पिछले 5 दिनों से सुरक्षा जो है इसी तरीके से कड़ी है। कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया गया? लाठीचार्ज हुई है लोगों के ऊपर, और मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी पॉजिटिव व्यवहार नहीं किया है। जिस तरह के मांग सारे पॉजिटिव मांग हैं कि गवर्नमेंट श्वेत पत्र इशू करे, लोगों को बताए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, लोगों को जानने का हक होता है कि वो किस दुकान से सामान ले रहे हैं। आजकल वो भी देखा होगा आपने, दुकान वालों को नाम लिखना होता है। फिर लोगों को जानने का हक है ना कि भाई आपने SC ST में भी जिनको रिजर्वेशन दिया है, किन किन लोगों को मिला है। अगर राष्ट्रपति को मिला है तो उनके परिवार के ही, अगर सारे लोगों को तो नहीं मिल रहा, क्योंकि इस देश में आपको पता है करप्शन मेन मैटर होता है। लोगों को, सही लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब है वो गरीब पे गरीब होता जा रहा है। जो कुछ लोग आके इसमें बैठ गए हैं, कम से कम इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। तो ये मेन मुद्दा है इसका। अभी जो है पूरा जंतर मंतर खाली है, तो क्या लगता है अब दोबारा ये मुद्दा उठेगा, लोग आएंगे या? होता क्या है, चिंगारी जब जलती है ना, तो पहले चिंगारी छोटी होती है, फिर सुलगती है और आग तो बनता ही बनता है। तो अगर ये मुद्दा उठा है, किसी समय पे बीजेपी जो आज सत्ता में है, किसी समय पे इसकी भी 2 ही सीट थी और उससे पहले कहीं विचार था, ये विचार के बाद 2 सीट आई है और आज पूरी सत्ता में बैठी है। तो ये भी एक विचार है कि समीक्षा होनी चाहिए। लोगों को 150 करोड़ के देश में हर बंदे का हक है कि वो जाने कि उसका हक खा कौन गया। अगर कह रहे हैं कि रिजर्व हटाने का कोई मतलब नहीं, ये एक नाम रखा गया है कि लोगों को हिट हो और लोग आए, लेकिन हटाना कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली मुद्दा है कि आपकी जो रिजर्वेशन है वो आपके ही लोग तो नहीं खा रहे हैं, और जो मेन जिनको ज़रूरत है उन बेचारों को नहीं मिल पा रहा है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो SC ST से बिलोंग करते हैं। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ, और गाज़ियाबाद में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ
जो उनको रियली ज़रूरत है और नहीं मिल रहा है, वो हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर तरीके के लोग हैं। लेकिन अब देश की व्यवस्था ही ख़राब है। एक्ट तो बनते हैं लेकिन किसी काम के नहीं बनते। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो सुरक्षा लागू की गई थी, इतनी कड़ी सुरक्षा, लाठीचार्ज करी, हर चीज़ करी, तो वो सफल हो गए यहाँ से लोगों को हटाने के लिए? देखो अभी तो डिटेन कर रखा है लोगों को, सारे लोग आएंगे, दोबारा आएंगे। परमिशन मिली हुई है, आगे की मिली हुई है, 30 तारीख की सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको जानकारी मिल रही होगी कि परमिशन मिली हुई है, लोगों को आएंगे दोबारा। सब इधर उधर इन्होंने हटा दिए हैं। और देखो मेन चीज़ है कि एक 4000 लगभग 4173 के करीब विधायक हैं, एमएलए हैं और एमपी हैं, लगभग 788 एमपी हैं। लेकिन उन्होंने एक ने भी ये नहीं बोला कि ये इसमें बदलाव होना चाहिए। सबसे बड़ा बनता ये है। समीक्षा तक की बात हाँ, नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है आपको कि अभी जितनी भीड़ पहले देखी गई थी 21 अगस्त से और 25-24 तक देखी गई थी, दोबारा जब लोग आएंगे तो उसी जोश के साथ आएंगे या फिर जो उनका मुद्दा है वो रख पाएंगे सरकार के सामने? आज जो सरकार ने आवाज़ को दबाने का काम किया है, निश्चित रूप से वो सभी लोग उग्र होकर और बड़े पैमाने पे इकट्ठा होकर इस आंदोलन का बड़ा रूप बना के आंदोलन करेंगे। और मैं आज कानपुर से यहाँ आया था लेकिन प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है और मैं अपने मुंडन कराने के उससे आया था कि बाल बनवा के सरकार में विरोध करेंगे कि यूजीसी और जो आरक्षण में सुधार के लिए जो है हमने आज कानपुर से हम चल के आए थे कि अपना जो मुंडन संस्कार करके और विरोध दर्ज कराएंगे। कानपुर से स्पेशली आप प्रोटेस्ट काम के लिए आए? जी जी जी। मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए और यहाँ पर आकर देखते हैं तो पूरा का पूरा मैदान ही खाली है। आप क्या कहेंगे सर? जी फिर आएंगे हम दोबारा यहाँ पे प्रदर्शन करने और जल्दी आएंगे। अच्छा, इस बार जब आप आएंगे, जब भीड़ इकट्ठी होगी पूरी, तो क्या ऐसा जोर लगाने वाले हैं कि अब जो सरकार है इस बार फाइनल हो और दोबारा ऐसे खाली ना दिखे बिना आपको सफलता मिले? जी वो तो मिलनी है, सफलता तो मिलेगी, वो उस दिन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बड़ी भीड़ में आएंगे, फिर दोबारा आएंगे हम लोग। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि अभी पूरा मैदान ही खाली दिख रहा है, पूरा दृश्य ही चेंज हो गया, लोग दूर दूर से तो आए हैं पर यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा? मैम भीड़ अभी भी है मगर ना तितर पितर हो रखी है। 4 यहाँ हैं तो 4 वहाँ हैं, पब्लिक कम नहीं है मगर अभी हमें इकट्ठा होकर एक मंच दिया ही नहीं गया सरकार की तरफ से। जैसे ही वो मंच मिलेगा भीड़ आपको देखने को मिलेगी और सरकार अपनी जितनी बर्बरता कर सकती है करे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। सर आप क्या कहेंगे, एक बार बता दीजिए क्या क्या दोबारा से मांग आपने रखी है और जब लोग जुटेंगे तो उन मांग को किस तरीके से रखा जाएगा? देखिए ये काला कानून है और सरकार से सभी लोग बड़े प्रेम से ही बोल रहे थे अभी तक तो, और जबकि सरकार ने इतनी भीड़ पे लाठीचार्ज हटा दिया। अब हम लोग जैसे ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया, यहाँ बारिश भी हो गई, इसके बाद बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर आएंगे और आंदोलन को दोबारा चालू करेंगे और पूरी ताकत से चालू करेंगे। जो दोबारा की डेट दी गई है, कब की दी गई है? ये 29 या 30 तारीख के बाद, 30 तारीख 30 तारीख तक के बाद की डेट जो है वो दी गई है। मतलब 30 तारीख तक ऐसा है कि एकता के साथ फिर से लोग दोबारा जुटेंगे और दोबारा उस वही जोश देखने को मिलेगा जो 21 अगस्त से देखने को मिला था। और लोग जो है यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। भय का माहौल है। लोगों पे, बच्चों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे किस तरीके का व्यवहार? जैसे अगर 4-5 लोग इकट्ठे आ रहे हैं तो उनको बसों में भर के भेज 4-5 लोगों को भी? जी, 4 लोगों से ज़्यादा नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। इसी तरह तो लोग डरे हुए हैं छात्र। जब तक हम लोग बड़ी संख्या में नहीं आएंगे तब तक ऐसा ही होगा। मतलब थोड़ी मोटी संख्या अगर आएगी तो उनमें डर इस तरीके से बिठाया जा रहा है, तो क्या मतलब अगर थोड़ी मोटी आएगी उनको हटाते जाएंगे तो फिर बड़ी संख्या हो ही नहीं पाएगी फिर तो? नहीं, हम लोग पूरे प्रदेश से और देश में इस बात की चर्चा है और 30 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। रूप दिखा रहे हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति प्रिय ही रहेंगे चाहे उनकी तरफ से कितने भी अत्याचार हो। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पे आंदोलन का? एक्चुअली सब पार्टी डर रही है इस विषय पे बात करने के। उन्हें लगता है कि उनके वोट कट जाएंगे, उनको वोट से लेना देना है, उन्हें किसी आरक्षण से कोई किसी से लेना देना नहीं है। यहीं अभी दूसरी पार्टी समय मांगती है, उन्हें मिलती है, हमें नहीं मिल रहा क्योंकि हम शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय बात करेंगे। मतलब इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है और आपको नहीं न्याय दिया जा रहा। आप क्या कहेंगे सर, अभी ये जो मुद्दा निकला है इसमें सरकार का क्या एक बड़ा मोटिव हो सकता है? लोगों को लड़ाओ। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना, मतलब बीजेपी
अमित शाह को लोग चाणक्य कहते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी नेगेटिव इस समय वो चली है, चाल चली है अपनी, कि जनरल को कहीं ना कहीं डर में डाल दो। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको डर में डाल दो। और ये डर में किस तरीके से डाला गया है, जो ये आई थिंक यूनिवर्सिटी यूजीसी करके कानून आया था, यूजीसी में इन्होंने जो बदलाव मतलब किए हैं कि आप एक सेक्शन 14 क्या कहता है, इक्वलिटी, 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वलिटी उस समय कहाँ चली जाती जब जनरल की बात आती है, उनको भी मिलनी चाहिए ना। तो वो दोनों चीज़ें नहीं होती इस देश में। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री कहते हैं 47 में हम बनाएंगे विकसित भारत। रोड मैप क्या है, किस रोड मैप पे चल के बनाएंगे विकसित भारत? पहला ही गड्ढा खोद रखा उन्होंने, और गड्ढा इनके खुद के मंत्रियों ने खोदा है। और किस माध्यम से खोदा है? यूजीसी ला के। कि आप जनरल वालों को पढ़ने मत दो, उन्हें क्रिमिनल बना दो। क्रिमिनल ये बनाएंगे तो इसे भुगतेगा कौन? इसे तो पूरा देश भुगतेगा ना। कल को ये खुद कह रहे हैं क्रिमिनल बन जाओ। जो जनरल वाले आज ऑफिसर बन के देश की सेवा कर रहे हैं, कल उन्होंने हथियार उठा लिए तो उनसे कौन लड़ेगा? लड़ पाएगा कोई? 90% वाला साइबर क्राइम करेगा तो उन्हें कौन पकड़ेगा? मैडम, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट चाह रही है कि आप क्रिमिनल बनो। गवर्नमेंट एक तरफ हथियार देने का काम कर रही है, ये उस तरीके से हो रहा है जैसे तालिबान के साथ अमेरिका ने किया था। एक तरफ सोवियत रूस और अमेरिका हथियार दे रहे थे, दूसरी तरफ क्या कर रहे थे कि नहीं हम आपको शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इस गवर्नमेंट ने वही काम किया। केवल आप देखो, देश जो है हमारा मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार कहते हैं मुग़ल ने किया, लेकिन मुग़ल ने भी इस तरीके का कोई कानून नहीं लाया। फिर कहते हैं कि अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भी किया, साइमन कमीशन आया, बहुत सारे रूल लेके आए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कानून नहीं लाए कि जिससे आप किसी को शिक्षा में मतलब शिक्षा का जो उनका बेसिक राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स है मैडम। अगर सेक्शन 21 की बात करें हम, जो कहता है राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी आता है, सांस लेने का अधिकार भी आता है, तो आप उसके राइट टू लाइफ पे बिल्कुल चोट कर रहे हैं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो खुद संज्ञान लेना चाहिए कि भाई यूजीसी में अब क्या बदलाव करने चाहिए जिससे सबके हित में आ जाए? मैम, इक्वालिटी, सिंपली चीज़ है इक्वालिटी। आप जो संविधान जो लोग कहते हैं, तो इक्वालिटी के बेस पे सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये सिंपल सा वो है रवैया है इस समय कि आपको इकट्ठा ही नहीं होना दिया जाएगा, आपको अपनी बात ही नहीं रखने दी जा रही है, तो आप करोगे तो करोगे क्या? ठीक है सर, धन्यवाद। अभी जैसे कि आपने देखा, जी धन्यवाद, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 4 लोगों को इकट्ठा नहीं खड़े होने दिया जा रहा है, और यही एक कारण है कि ये पूरा मैदान आपको खाली दिखाई दे रहा है। फिर भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे कि बताया कानपुर से, गाज़ियाबाद से, यूपी से लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि प्रोटेस्ट यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है और शामिल होने के लिए प्रोटेस्ट में। लेकिन जो अगली डेट दी गई है 30 तारीख की, 30 तारीख को देखते हैं कि यहाँ पर कितनी एकता, कितनी भीड़ दिखाई देती है और किस तरीके से सिक्योरिटी उनको हैंडल करती है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मेरी दिल्ली टीवी।